अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ गो हूँ परवरदिगार आप सबको खुश और सलामत रखे। आप लोग जहाँ कहीं रहें पुरसकून ज़िंदगी मैसर हो आप सबको। तो ये कॉस्को में हूँ। ये टिफ़ाल या टाइफल का मल्टी फंक्शनल कुकर है, जिसके काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस है, बहुत सी चीज़ें इसमें पकती हैं और इसकी कीमत भी साथ है। और ये ग्लास के फूड स्टोरेज बाउल हैं। कीमतें मैं इसलिए साथ दिखा रही हूँ कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। तो ये देखें, ये इसकी प्राइस है, ये 5 नहीं 8 पीस का सेट है। और ये देखें स्टेनलेस स्टील के बेकिंग के लिहाज से ये बाउल हैं और इसके ऊपर लिड भी लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे लगे मुझे। पहले ऐसी चीज़ें वहाँ पे नहीं थी, तो अभी क्योंकि वेदर भी चेंज हो रहा है और मदर्स डे आ रहा है यहाँ यूके में, तो उस मुनासबत से बर्तनों की बहुत ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि माओं के लिए ये सबसे बेहतरीन गिफ्ट हो सकते हैं। और ये देखें मग हैं। ये 6 मग का सेट है और इनके कलर्स देखें और इनका साइज़ देखें। ये सूप पीने के लिए और दूध और कॉफ़ी वगैरह सीरियल भी आप इसमें खा सकते हैं। इतने बड़े साइज़ के ये मग हैं। और यहाँ आगे पड़े हुए हैं ये बाउल, देखिए कितने प्यारे इनके कलर हैं। वो जो पीछे पड़ा हुआ है ना ये वाला, ये तो मुझे बड़ा ही पसंद आया। वैसे मैंने लिया कोई इसलिए नहीं, क्योंकि घर में मेरे वो वैसे भी ऐसे बाउल मैं पाकिस्तान से भी लाई हुई हूँ। ये वाली ट्रे मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग वाली चाहती हूँ। बिल्कुल ये ब्लैंक है, मतलब वाइट ही रंग है इसका। ये बच्चियों की फ्रॉक्स वगैरह लगी हुई हैं, क्योंकि इनका इंग्लिश त्यौहार जो ईस्टर है वो आ रहा है, तो उस मुनासबत से यहाँ पे बच्चों के कपड़े जो हैं, ये देखें कितना प्यारा प्रिंट है। मैं अपनी बेटी के लिए यहाँ से लेके आई हुई हूँ फ्रॉक्स वगैरह। और ये कुशन देख रहे हैं जो आप, ये मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी के लिए लिया और उसको बताया नहीं। जब रात को वो सोने लगी तब उसने अपने बेड पे देखा तो बहुत ही खुश हुई वो। Tuyệt vời. You gonna stand and get a picture? Get me shot, darling. Trying to fly. Trying to fly already. Oh yes. Oh, that's that. Good That one is a little bit Shabash. excited one. That's an excited one. बाबे करो से बाबे करो। ये जो अभी आपने पीछे क्लिप देखी है, ये मेरी बेटी की नर्सरी में उन्होंने वहाँ पे एग रखे हुए थे और जिसमें से एक एक करके चिकन जो हैं वो बरामद हुए हैं। और बच्चों का तो वहाँ पे रश लगा पड़ा है और बच्चे इतने खुश होकर उसे देखते हैं। और मेरे हस्बैंड ने ये क्लिप बनाई और घर ला के जो बाकी बच्चों को दिखाई, तो उन्होंने कहा हमने भी जाना है देखने। तो फिर हम उन अपने बाकी तीनों बच्चों को भी स्कूल नर्सरी लेके गए और उनको भी दिखा के लाए। बच्चे इतने खुश हुए ऐसी चीज़ें देख के, क्योंकि यहाँ पे ऐसी आम तौर पे ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती, पाकिस्तान में तो होती हैं। और ये एक चीज़ बोर्ड है, जो कि टीके मैक्स से, जी हाँ टीके मैक्स से काफ़ी देर हो गई है मेरे हस्बैंड लेके आए हुए हैं। और ये हमने पाकिस्तान लेके जाना था। इसको हमने लास्ट टाइम जब गए तो पैकिंग में रखा भी, लेकिन जब सामान कुछ ज़्यादा हो गया तो कुछ चीज़ें निकाली तो ये भी निकल गया। तो ऐसे ही मेरी नज़र से गुजरा तो मैंने इसको खोला। वैसे पहले मैंने इसको देखा नहीं था, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, तो अब मैं इसको इस्तेमाल में लेके आ रही हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ मसर चावल। ये मेरी बेटी फजर हैं, उन्हें बहुत पसंद होते हैं, तो वो अक्सर ही कहती होती हैं मसर चावल बना दें, कुछ उनका खाने को जी चाहे तो। और ये मैं काफ़ी पतले रख के बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा गाढ़ी इसकी वो जो कहते हैं ना ग्रेवी सी नहीं बनाती हूँ। वैसे मसर मैं पाकिस्तान से भी लेके आती हूँ। वहाँ के मसर जो हैं ना वो काले रंग के होते हैं और देसी मसर की जो खुशबू और जायका है वो यहाँ के मसरों का नहीं है। यहाँ के ब्राउन से होते हैं और चिपटे से हैं
वो गोल से और बड़ी खुशबूदार हैं। और वह पाकिस्तान से मैं लेके आती हूँ। मैं लाई हुई थी तो अभी ज़ाहिर है पका पका के ख़त्म हो गए, 2 साल हो गए हैं तो ख़त्म ही होने थे उन्होंने। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। मेरी रेसिपी का मुझे बहुत बहुत पॉजिटिव फीडबैक आप लोगों से मिलता है, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे ख़्याल में रेसिपी जो है ना, व्लॉग जो हैं वो 10-15 मिनट का देखा जाता है, देख सकते हैं, ये आप कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब रेसिपीज़ की जो वीडियोस होती हैं ना, वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा तवील होंगी ना तो वो बोरियत का बाइस बनती हैं। एक स्टेप को थोड़ा लंबा करके दिखाया जाए तो थोड़ी सी बोरियत हो जाती है, तो लोग कनेक्टेड नहीं होते। मैं अपनी रेसिपी को शॉर्ट करती हूँ। खाना सभी बनाते हैं, जिनके घरों में बच्चे हैं, जो फैमिली वाले हैं, वो सब बनाते हैं और सबको ही पता है खाना किस तरह बनाना है। हम किस तरह बनाते हैं लोग ये देखते हैं, स्टेप सबको समझ आ जाते हैं। तो इस वजह से मैं अपनी रेसिपीज़ को थोड़ा शॉर्ट रखती हूँ। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि आप लोगों को समझ भी आती है और ट्राई भी करते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और अभी हम टाउन गए हैं। सुपर ड्राई देखा आपने, मेरे हस्बैंड सुपर ड्राई के ही कपड़े ज़्यादातर पहनते हैं, तो वहाँ से शॉपिंग उन्होंने की। तो अभी फिर माटालान गई हूँ। मैंने सोचा शायद जो कार्डिगन मैं ढूंढ रही हूँ वो माटालान पे पहुँच गया होगा, लेकिन लगता है उन्होंने गिने चुने ही पीस बनाए थे। ऑनलाइन भी मुझे नहीं मिला और वैसे भी नहीं मिला। ये लेगिंग वगैरह लगी हुई हैं। ऐसी शॉप पे मैं बहुत ज़्यादा क्लिप वगैरह इसीलिए नहीं बनाती हूँ कि सब लोग ही जाते हैं और सबको ही पता है कपड़े क्या हैं कैसे हैं, तो बोरियत का बाइस ना हो, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं बनाती हूँ। वरना आपको पता है ऐसे स्टोर तो लदे पड़े होते हैं वैरायटी से, कपड़ों से। और जैसे अभी सीज़न बदल रहा है, इतने प्यारे प्यारे रंगों के कपड़े आए हुए हैं। लेकिन अगर कोई देखना चाहता है तो ज़रूर मुझे बताएं, अगर मुझे कुछ पॉजिटिव फीडबैक मिला तो मैं ज़रूर शामिल करूँगी। और ये प्राइमार्क गई हूँ मैं। दोनों बैग मेरे हस्बैंड ने पकड़ा तो मैंने कहा एक मैं पकड़ लेती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपने जो शॉपिंग करनी है करें। प्राइमार्क से भी कुछ एक चीज़ें मैंने ली और आपने देखा मैंने बहुत लंबी क्लिप उसकी भी शामिल नहीं करी है कि प्राइमार्क तो वैसे आप जाएँ तो घंटा कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। और ये फिर पिज़्ज़ा हट में गए हैं। पिज़्ज़ा खाया वहाँ से, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाया इन्होंने। वैसे हम बाहर जाएं तो इतना बाहर का खाना हम खाते नहीं हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड का पता नहीं क्यों जी चाह रहा था पिज़्ज़ा खाने का, तो ये पिज़्ज़ा बनाया उन्होंने। ये देखने में ना सिर्फ अच्छा है, ये खाने में भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये है कि इसका साइज़ बहुत ही छोटा सा है। इससे बड़े साइज़ के पिज़्ज़े हम घर पे बनाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि पता नहीं क्या कहते हैं रहने दे। खैर पिज़्ज़ा खाया हमने और बेटी ने फ्राइज़ और फ्राइज़ ही खाई उसने। आइसक्रीम कह रही थी मुझे लेके दें, लेकिन थोड़ा वेदर ऐसा है तो आइसक्रीम नहीं दिलाई इसको। और ये हीटर देखें, ये हीटर जो है हमारे घर में ये सारा दिन ऑन रहता है लिविंग रूम में। तो क्योंकि सेंट्रल हीटिंग ऑन कर दें तो बहुत ज़्यादा एकदम से गर्मी, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है तो मेरा तो सिर उबलना शुरू हो जाता है। क्योंकि मैं हाइपर टेंशन हूँ तो फिर मैं घर से बाहर चली जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो अभी ये इस सीज़न में हमने ये ना हीटर ला के रखा हुआ है, तो इससे ये होता है कि जो लिविंग रूम का टेम्परेचर है वो सही रहता है, तो घर जो है ना ठंडा रहता है ना बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। और अभी मैं बना रही हूँ मीन्स पास्ता। इसकी रेसिपी भी कुकिंग विद दुआ कैसे पर है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, अगर किसी को चाहिए हो तो आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा पास्ता ये बनता है, मीन्स पास्ता बच्चों को बहुत पसंद है। और ये देखें मैं मिर्चें जो है काली मिर्चें इस तरह इसमें कूट के डालती हूँ। स्पाइस मिल में आप मिर्चें जो ग्राइंड करेंगे उनकी वो खुशबू और जायका नहीं आता जो इस तरह कुटी हुई मिर्च का होता है। और ये पास्ता हम कोई भी पास्ता बनाएं हम उसे बेक ज़रूर करते हैं चीज़ डाल के। और इसके ऊपर ओरेगैनो, मिक्स हर्ब, हरी मिर्चें एक साइड पे डालनी है और काली मिर्चें अच्छी तरह डाल के तो इसको बेक करते हैं। और थोड़ी सी सैलड के साथ आप इसको खाएं तो ये एक मुकम्मल मील है। चाहे आप दोपहर को खा लें, चाहे आप इसको डिनर में खा लें, ये एक मुकम्मल मील है। आप पेट भर के खाना खाते हैं इससे,
कुछ और खाने की फिर ज़रूरत नहीं रहती। ये देखें, इतना पोर्शन खाएं तो फिर आपको कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये जो पास्ते वगैरह हैं ये सर्दियों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं बनिस्बत गर्मियों के। गर्मियों में ये इतने अच्छे नहीं लगते हैं, पता नहीं क्या बात है, लेकिन ये गर्मियों में नहीं सर्दियों में अच्छे लगते हैं। और ये देखें, ये बर्फ़ी जो बनाई थी मैंने, बड़ा अच्छा फीडबैक दिया है आपने। जब ये कुछ घंटे बनी रही है तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। तो इसके इस तरह बाइट साइज़ पीस बना के ना तो मैंने रख लिए थे, क्योंकि वैसे तो फिर बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो इस तरह बाइट साइज़ पीस बनाने से ना तो आप ज़रा खाने में भी पता रहता है कि हमने कितना खाया है। और फिर घर की बनी हुई है तो फिर आपको पता ही ये होगी, अच्छी ही अच्छी होगी। आई होप कि आपको पसंद भी आई है, यकीनन आई है। मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया है आप लोगों ने, थैंक यू वेरी मच। और ये मैं B&Q गई हूँ, वहाँ पे ये प्लांट वगैरह लगे हुए हैं। 50-50 पेंस का एक पौधा है, तो ये मैंने 4 लिए। घर में रंग करने की अब ठान ली है हमने। अक्टूबर नवंबर का कर रहे हैं लास्ट ईयर, फिर सर्दियाँ शुरू हो गई तो नहीं कर पाए। तो अभी एक रंग लेके आए हैं, पेंट लेके आए हैं 1 गैलन। और ये प्यूबला, हाँ प्यूबला ही लिखा हुआ है इसके ऊपर, खैर जो भी लिखा हो सानू की। अच्छा, ये लेके आई हूँ मैं, ये किचन में करना है मैंने। प्यूबला शेड है इसका, इस तरह ऊपर भी लगे हुए ना शेड, तो ज़रा आइडिया हो जाता है कौन सा शेड है। हमारे घर में वाइट पेंट है, प्योर ब्रिलियंट वाइट, हमने सारे घर में पेंट किया हुआ है। लास्ट ईयर किया था, 2017 में हमने किया था। तो लास्ट ईयर नहीं हम कर पाए, तो वो रंग अभी काफ़ी मैला हो गया है। ज़रा वाइट है तो उसमें मैला तो होना ही था। तो फिर अभी हमने कहा आगे रोज़े शुरू हो जाने हैं, तो रमज़ान से पहले पहले जो है ना मैं घर में पेंट और सारी सफाई जो है वो मैं कर देना चाहती हूँ। और सभी लोग करते हैं रोज़े आने से पहले, तकरीबन सभी लोग घर की जो है ना सफाई करते हैं। और ये बड़ी वाली गैलनें पड़ी हुई हैं, बाल्टियाँ कह लें, 10-10, 15-15, 20-20 लीटर के इनमें पेंट होते हैं। और ये वाइट और मैग्नोलिया कलर के ही हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही रंग जो है इस्तेमाल होते हैं। बाकी जो शेड हैं वो कोई कोई ही इस्तेमाल करता है। तो अभी हम चेंज करके कर रहे हैं। और ये हीटर लगे हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई दीवार पे लगाने वाले हैं। और जैसे टीवी अब दीवार पे हैंग होते थे, वैसे ही ये हीटर हैंग हो जाएंगे। और ये बिल्कुल सिंपल से हैं, बस ला के असेंबल करने हैं आपने। और ये रग देखें, रग और रनर दोनों का सेट है। ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पड़े हुए हैं। साइज़ थोड़ा सा बड़ा इसका होना चाहिए, जैसा कि आइकिया के जो रग जो है ना वो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, यहाँ के छोटे साइज़ के हैं, तो वो ज़रा कमरा अच्छे से कवर हो जाता है। ये वाला जो शेड है ना ये हमने पहले इस्तेमाल किया हुआ है, यहीं से लेके गए थे B&Q से, लेकिन ये मैला हो जाता है बहुत जल्दी। ये देखने में अच्छे लग रहे हैं लेकिन ये मैले हो जाते हैं, तो फिर तो ये बर्दाश्त में बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं कि फ़ौरन से पहले इनको फेंक दें। और ये शोरूम बने हुए हैं जैसे किचन का आइडिया है, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे। और इसी साइज़ का किचन अगर घर में होगा तो वो जगह तंग लगेगी। अब ये समझ से बाहर है कि ये बस लगे हुए हैं डिस्प्ले पे, तो मतलब एक शोरूम बना हुआ है, लेकिन जब इस्तेमाल में चीज़ आती है तो वो थोड़ी सी नैरो लगती है, तंग लगती है। और ये वॉशरूम बाथरूम का है, पूरा आइडिया दिया हुआ यहाँ पे। और ये गार्डन है, जो B&Q में गार्डन होता है, जब वहाँ गई और वहाँ के ये प्लांट देखे, जो पहले मैंने उठाए वो मैंने वापस रख दिए और मैंने यहाँ से फिर लिए। ये 150 का एक प्लांट था और 6 पाउंड के 6 थे। और ये देखें येलो रंग कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब फिर कहना कि मुझे येलो रंग पसंद है, मुझे लगता है कि ये भी मेरी लिस्ट में अपनी जगह बना लेगा और मेरी पसंदीदा रंगों में। और इनकी खुशबू इतनी प्यारी थी, इतनी खूबसूरत, ये देखने में देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। 6 प्लांट लेके आई हूँ मैं। और इसके साथ फिर हमने इनके पोट भी लिए, जिसको गमले बोलते हैं, वो भी मेरे हस्बैंड ने लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को गार्डन में प्लांट वगैरह लगाने का बड़ा शौक़ है। तो वैसे लगाए कभी नहीं है उन्हें, तो अभी ले आए हैं। तो आज इतनी बारिश भी हो रही थी
तो ला के भी रखे हैं, तो साथ पॉट भी लेके आए हैं, तो उनमें लगा के तो ये फिर गार्डन में रखेंगे। और भी कुछ पसंद करके आए हैं, साथ कॉम्पस भी लेके आए हैं, वो जो डाल के लगाते हैं ना मिट्टी सी। तो कुछ और भी पसंद करके आए हैं कि ये मैं अभी जब वेदर चेंज होगा तो फिर ला के ना तो मैंने लगाने हैं। तो ये हैं जी निशा कुक बुक। बहुत अच्छी इनकी रेसिपीज़ होती हैं, इनका कुकिंग चैनल है, डिफरेंट रेसिपी देखने का शौक़ रखते हैं तो प्लीज़ इनके चैनल पे ज़रूर विज़िट करें, आपको अच्छा लगेगा। यहीं तक है ये मेरा आज का भी व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा। मेरा कुकिंग चैनल है, आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।